Okay, let's learn the second type of a non-contact force, that is the electrostatic force. Okay, so what is electrostatic force? Actually electrostatic force के बारे में हम बचपन में बहुत सारा खेलते हैं वगैरह कि जब आप क्या करते हो कि कागज के छोटे-छोटे टुकड़े कर देते हो और कंघी अपने सर पे घुमाते हो और घुमाने के बाद जब कंघी आप उस कागज के टुकड़े के पास लेके जाते हो तो वो कागज के टुकड़े क्या हो जाते हैं, आपके कंघी के पास अट्रैक्ट हो जाते हैं. So that force is known as electrostatic force. So what is electrostatic force? When a charged body exerts a force on another charged or uncharged body is called electrostatic force. और sometimes देखो कभी-कभी आपने क्या होता है कि लाइट गई होती है, रूम में अंधेरा होता है और अपना आप शर्ट निकालते हो आपका, और शर्ट जब झटकते हो आप तो उसमें से आपको ऐसे स्पार्कलिंग नजर आती है, मतलब स्पार्क नजर आने लगते हैं आपको. So वो भी जो वहां पर हो जाता है because of the electrostatic force, that is the electrostatic effect, that is. तो वो electrostatic force होता है. So a charged body attracts uncharged body. A positively charged body attracts negatively charged body and repels a positively charged body without coming in a contact. Thus it is a non-contact force. तो ये कौन सा force है यहाँ पर? Non-contact वाला force है. तो चलिए एक अच्छे से एक्सपेरिमेंट भी आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है. दैट एक्सपेरिमेंट यू मस्ट हैव टू चेक इट आउट. सो नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे आगे कि हाँ ये एक्सपेरिमेंट दिया है यहाँ पर. तो यहाँ पर क्या किया है, टेबल है, टेबल पे स्टेप से यहाँ पर क्या किया है, जो आप पेन में रबर ये होती है खाली जो होती है हमारी रिफिल, वो रिफिल लटकाई है, दूसरी रिफिल लेनी है हमारे हाथों में और क्या करना है, उस रिफिल को रब करना है, कपड़े पर करो नहीं तो वुलन के जो क्लोथ्स होते हैं उसके ऊपर करना है. और जैसे हम उसको लेकर आते हैं इस रिफिल के पास तो क्या हो जाती है, रिफिल अट्रैक्ट या रिपेल हो जाती है. तो जब ये होता है सो दैट इज कॉल्ड एज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. तो ये इस फोर्स की पावर थोड़ी सी कम होती है बट इट्स अ फोर्स बिकॉज़ इट्स इफेक्ट. तो ये फोर्स है, दैट इज कॉल्ड एज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. एक्चुअली जो आसमान में भी बिजली होती है दैट इज आल्सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. जब ये लार्ज अमाउंट में होती है तब उसका फोर्स बहुत बड़ा होता है. सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फोर्स इज द ग्रेविटेशनल फोर्स. सो ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्सर्टेड बाय अर्थ, और हमेशा हम ही नहीं जितने भी सारे जीव जंतु है इस पूरी अर्थ पर, सब कुछ अर्थ पर जितनी भी चीजें सारे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करते हैं, महसूस करते हैं, इंपैक्ट करते हैं. ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्सर्टेड बाय अर्थ, मून, सन एंड अदर प्लैनेट्स. यूनिवर्स में जितने भी मैटर है, यूनिवर्स में जितने मैटर है उसमें क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्सेस है. डिस्टेंस के हिसाब से वो कम ज्यादा होता रहता है लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स इंपैक्ट करता है. न्यूटन जो हमारे साइंटिस्ट है सर आइजैक न्यूटन, इन्होंने इसके बारे में बहुत सारी डिटेल में जानकारी बताई है. बट ग्रेविटेशनल फोर्स इज आल्सो वन टाइप ऑफ अ नॉन कांटेक्ट फोर्स एंड इट इज एक्सर्टेड बाय अर्थ, मून, सन एंड ऑल planets. Okay, earth and other planets attract all objects towards them. Since earth attract all objects even without coming in a contact, thus gravitational force is a non contact force. Without हम कांटेक्ट में नहीं होता लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स इंपैक्ट करते हैं. जब भी हम जंप करते हैं तो हम क्या होते हैं, जमीन के नीचे अटैक हो जाते हैं, हम हवा में लटकते नहीं रहते. सो दैट हु पुल अस, कौन हमें नीचे खींचता है, कौन सारी चीजों को नीचे खींचता है. जब आप कोई बॉल फेंकते हैं तो बॉल हवा में बिल्कुल स्ट्रेट लाइन कुछ डिस्टेंस पर जाता है लेकिन बाद में धीरे धीरे नीचे आने लगकर जमीन पर गिरता है. तो बॉल को नीचे कौन खींचता है, सो दैट फोर्स इज कॉल्ड एज अ ग्रेविटेशनल फोर्स. सारी चीजें पकड़ के अर्थ पर किसने रखी है, तो दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स. अगर ग्रेविटेशनली फोर्स ही नहीं होता तो ये एटमॉस्फेयर ना कि अर्थ भी साथ में अटैच नहीं, जुड़ी नहीं रहती. So gravitational force is one of the most important force and that is also a type of a non-contact force. Next, तो यहाँ पर there is one example of the gravitational force जो न्यूटन के बारे में मोस्ट स्टोरी बताई जाती है कि एप्पल गिरने के बाद when we release an object from height it falls over the ground because of gravitational attraction of the earth. कोई भी चीज अगर आप हाथ में ले लो और क्या कर दो, नीचे फेंक दो तो ये जमीन पर गिर जाएगी. क्यों ये नीचे ही गिर गई, why this happen, because
इट इज बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। सो ये हो जाता है ग्रेविटेशनल के फोर्स के वजह से। चीज नीचे आप कोई भी डालते हो, जब हम करते हैं तो नीचे आते हैं, तो इट इज बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। इट इज अ टाइप ऑफ अ नॉन कांटेक्ट फोर्स। नेक्स्ट, तो अब तक अभी हमने सीखे यहाँ पर टाइप ऑफ फोर्सेस। इसके बाद हम सीखने वाले हैं प्रेशर के बारे में। सो दैट वी विल लर्न इन अ नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच। जितना भी पार्ट अब तक यहाँ पर हुआ है वो आपको क्या करना है, प्रॉपर्ली राइट डाउन। यू मस्ट हैव टू राइट इट डाउन इन अ नोटबुक्स प्रॉपर्ली, ओके, एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू।